अतीक अहमद की हत्या और बेटे असद के एनकाउंटर की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन इस पूरी गंभीर परिस्थिति में आखिर अतीक के दो नाबालिग बेटों की क्या स्थिति है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जिस दिन पिता अतीक और चाचा अशरफ का पुलिस कस्टडी में मर्डर किया गया, उस दिन दोनों ही बेटों ने ना तो कुछ खाया और उनका रो रो कर बुरा हाल था। इतना ही नहीं, दोनों ही बच्चों की कस्टडी लेने के लिए अतीक की बहन ने भी मांग की है। मांग है कि दोनों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए इनकी कस्टडी परिवार को दे दी जाए। इससे पहले भी दोनों बच्चों पर बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने कहा था कि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और रोजे भी रख रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे बाल गृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर 4 पुलिसकर्मी बाहर तो 4 पुलिसकर्मी अंदर भारी भरकम हथियारों के साथ तैनात हैं और दोनों ही लोगों को राजरूपुर के बाल गृह में रखा गया है। देखिए हमारे सहयोगी की ये एक रिपोर्ट। बाहुबली अतीक अहमद के परिवार पर मानो संकट सा आ गया और उमेश पाल मर्डर केस के बाद मानो पूरा परिवार बिखर सा गया है। पहले उमेश पाल मर्डर केस में असद का इनकाउंटर और फिर उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या। अब हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज के राजरूपपुर बाल सुधार गृह में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाहुबली अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे जब से उमेश पाल मर्डर केस हुआ तब से रखे गए हैं और उनको इस बाल सुधार गृह में जब खबरें मिली कि उनके चाचा और अब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी, तब से वो लोग बहुत उदास थे और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग ने खाना छोड़ दिया था और काफ़ी रो रहे थे। लेकिन इस मामले में कोई भी अधिकारी बाल सुधार गृह का बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप देखेंगे तो बाल सुधार गृह को अब सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। 4 पुलिसकर्मी अगर बाहर लगाए गए हैं तो 4 पुलिसकर्मी आप जो दरवाज़ा देखेंगे उसके अंदर लगाए गए हैं और गेट को हर वक्त बंद रखा जाता है और हर आने जाने वालों पर खास निगाह रखी जाती है। इस बाल सुधार गृह में बाहुबली अतीक अहमद के दोनों बेटों को अपने पास लेने के लिए उनकी बहन खुद आई थी और CWC में अपील भी किया है कि उन बच्चों को हमें दिया जाए, उनके हम पालन पोषण करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको क्या होता ये साफ़ नहीं हो पाया। लेकिन एक बात साफ़ हो गई है कि बाल सुधार गृह जल्दी कोई स्टेप ले सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के परिवार के बचे हुए लोग इन दोनों जो नाबालिग बच्चे उसको अपने अंडर में लेना चाहता है, उनके पालन पोषण करने की बात कर रहा है। लेकिन आपको बता दें जो अतीक अहमद और अशरफ के शूट आउट के बाद ये बच्चे भी बहुत सदमे में हैं और कहा जा रहा था कि लोग ने 1-2 दिन खाना नहीं खाया था। लेकिन क्योंकि अंदर की खबरें बाहर नहीं आ रही थी, ना कोई अधिकारी बताने को तैयार था, लेकिन कुछ अंदर से ये खबरें निकल के आई थी कि शूट आउट के बाद इनके दोनों बच्चे भी बहुत टेंशन में थे। हालांकि अब इनके परिवार के लोग ये चाहते कि इन दोनों बच्चों को छुड़ाकर हम लोग इस बाल सुधार गृह से बाहर करके इनको अपने पास रखकर अपने पास पालन पोषण करें, इनके पढ़ाई का काम करें। लिहाजा वो लोग CWC में अपील भी किया है। लेकिन अभी भी बाल सुधार गृह में उन बाहुबली अतीक अहमद के बच्चों के होने के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। लिहाजा पल पल की खबर और पल पल की नज़र बाल सुधार गृह में रखी जा रही है। अब जल्द ही CWC के जरिए बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के लोग इन दोनों के बच्चों को अपने कस्टडी में ले सकते हैं। आनंद राज, UP तक, प्रयागराज।